अकेले रहने के फायदे और नुकसान। कहते हैं कि एक सबसे अकेला नंबर है, लेकिन क्या इसे अकेला होना चाहिए? हम लोगों से घिरे रहकर अपनी जिंदगियां जीते हैं। वैसे तो ये अच्छी बात है क्योंकि सोशलाइजिंग जरूरी होती है, लेकिन कई बार हमें सबसे अच्छा दिन के आखिर में महसूस होता है जब हम पूरी दुनिया से संपर्क तोड़कर शांति और अकेलेपन में कुछ आरामदायक घंटे बिताते हैं। मान लीजिए कि आप रूममेट्स के बिना रह सकते हैं, लेकिन क्या सच में अकेले रहना एक आदर्श सिनेरियो है? अगर आपके रूममेट्स गंदे और बेहुदा हों, तो आप कहेंगे कि हाँ, अकेले ही रहना चाहिए। लेकिन आप पूरे विश्वास के साथ ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम अकेले रहने के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। अकेला महसूस कर रहे हैं तो बेस्टी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस और कंटेंट से आपका अकेलापन दूर हो सके। बड़े घने आबादी के शहरों में रहने वाले बहुत से युवा रूममेट्स के साथ अपार्टमेंट शेयर करने से काफी पैसा बचा सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी शांति और प्राइवेसी देकर चुकानी पड़ती है। तो क्या हैं अकेले रहने के फायदे? केविन ज़वाकी ने अकेले रह रहे कई युवाओं का इंटरव्यू लेकर ये जानने की कोशिश की कि वो अकेले रहकर कौन सी बात का सबसे ज्यादा मजा उठाते हैं। पार्टिसिपेंट्स के अनुसार अपने घर में अकेले रहने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे व्यक्तिगत आजादी, प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी और जजमेंट या सेल्फ कॉन्शियसनेस की कमी। जैसा कि पता चला है, रूममेट्स के बिना जिंदगी जीने के फायदों के पीछे काफी बड़ी मात्रा में साइंटिफिक रिसर्च का भी साथ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीवन कुरूट्स ने गौर किया है कि जब बात व्यक्तिगत विकास और सेल्फ ग्रोथ की हो, तो अकेले रहने से दरअसल बड़े ब्रेक थ्रूज को आरामदायक बनाने में मदद मिलती है। कुरूट्स लिखते हैं, वक्त के साथ ऐसा पता चला है कि जो अकेले रहते हैं उनका घर का व्यक्तित्व छोटे बड़े तरीकों से उस व्यक्तित्व से अलग होता है जो वो दुनिया को दिखाते हैं। बेशक हम सभी का प्राइवेट व्यक्तित्व होता है, लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं वो उसे एक्सप्लोर करने में बहुत वक्त बिताते हैं। दूसरे शब्दों में, अकेले रहने से आपको अपनी तरह से जीने की आजादी मिलती है, आपका रियल सेल्फ, और आप डर या शर्म के बिना वो सभी चीजें कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, चाहे वो सुबह 6 बजे गाना सीखना ही क्यों ना हो। ये बहुत जरूरी डाउन टाइम है जो आपको हमेशा नहीं मिल सकता। अगर आप अकेले रहने की सोच रहे हैं और इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कुछ फायदे हैं जिनकी उम्मीद आप अपने फैसले से कर सकते हैं। अकेले रहकर चाहे आप गिटार बजाएं या आधी रात को सोफे पर लेटकर फ्रिज में से निकालकर कोई चीज खाएं, आपको कोई नहीं देख रहा है। और सरप्राइजिंगली, अकेले रहना आपको ज्यादा सोशल भी बना सकता है। क्लिननबर्ग के अनुसार अकेले रहने वाले सिंगल लोगों की सामाजिक जिंदगी ज्यादा एक्टिव होती है क्योंकि वो रिश्तेदारों और शादीशुदा लोगों की तुलना में दोस्तों और पड़ोसियों से ज्यादा मिलते जुलते हैं। क्योंकि अकेले रहने वाले लोग सोशलाइज भी अपनी शर्तों पर करते हैं, उन्हें डाउन टाइम भी ज्यादा मिलता है, जो आपके दिमाग और मानसिक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साइंटिफिक अमेरिकन में डाउन टाइम के महत्व पर छपे एक लेख में फेरिस जबीर कहते हैं, डाउन टाइम दिमाग के ध्यान और प्रेरणा के भंडार को फिर से भर देता है। ये प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में परफॉर्मेंस का उच्च स्तर हासिल करने और स्थिर यादें बनाने के लिए जरूरी होता है। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग को जितना हो सके उतना एफिशिएंटली चलाने के लिए जिंदगी में थोड़ी शांति की जरूरत होती है। हो सकता है आपके किसी रूममेट को बिना सोचे समझे काम करने की आदत हो, तो अब फायदों के साथ साथ हम अकेले रहने के नुकसानों के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक या उससे ज्यादा रूममेट्स होने के कुछ फायदे तो ऑब्वियस हैं, जैसे आप बड़ी जगह में रहना अफोर्ड कर सकते हैं, आप किराए और अन्य खर्चों के पैसे को आपस में बांट सकते हैं और आपके साथ रहने वाले लोग आपके दोस्त भी बन जाते हैं। इसके उल्टा, अकेले रहने से आपकी व्यक्तिगत आर्थिक जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होती है और हालांकि अकेले वक्त बिताना मजेदार होता है, लेकिन कई बार यही अकेलापन हमें खाने को भी दौड़ता है। मेडिकल न्यूज टुडे के एक लेख में टिम न्यूमन कहते हैं कि अकेले रहने से
आपकी दिमागी सेहत को प्रभावित करने वाली कंडीशंस और बीमारियों का खतरा संभावित रूप से बढ़ सकता है। अन्य स्टडीज ने भी रिसर्च की है ताकि अकेले रहने और दिमागी सेहत के खतरे में बढ़ोतरी के बीच के संभावित कोरिलेशंस की जांच की जा सके। जैसे PLOS 1 में छपी एक स्टडी में रिसर्चर्स ने अकेले रहने और आम दिमागी बीमारियों जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में एक लिंक की पहचान कर ली है। अकेले रहने वालों को ऐसी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होने की वजह होती है खुद के साथ ही रहने से आया अकेलापन, और इन बीमारियों के इफेक्ट किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। दूसरे शब्दों में, ये किसी के भी साथ हो सकता है। मेरिसा किंग जैसे कुछ एक्सपर्ट्स तो हमारे हालिया सामाजिक वातावरण को अकेलेपन की महामारी कहने से भी नहीं चूकते, क्योंकि दुनिया भर के 5 में से 1 वयस्क अकेलेपन की इस भावना का शिकार हैं। किंग के अनुसार अकेलापन न केवल आपकी दिमागी सेहत को बल्कि शारीरिक सेहत को भी प्रभावित करता है। किंग लिखती हैं, अकेलेपन का लोगों की सेहत और खुशी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बढ़ा हुआ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बॉडी मास इंडेक्स और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल सभी अकेलेपन से जुड़े हैं। अकेलापन जल्दी मौत की संभावना को 26% से बढ़ा देता है। खतरे में ये बढ़ोतरी उतनी ही है जितनी रोजाना 15 सिगरेट पीना या फिर मोटापा। बहुत से लोग अकेले रहने या अकेले होने को व्यसक जिंदगी में प्रवेश करने के एक महत्वपूर्ण पैसेज की तरह देखते हैं। हमें इस बात पर गर्व होता है कि हम खुद की देखभाल कर सकते हैं और खुद के पर्सनल स्पेस में रहने से आने वाली शांति और प्राइवेसी से बहुत सारे शारीरिक और मानसिक फायदे मिलते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हम सोशल क्रीचर्स हैं और ज्यादा वक्त तक अकेले रहने से हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत पर गहरा हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप अकेले रहते हैं या भविष्य में ऐसा करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि अकेले रहने और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वक्त बिताने के बीच एक संतुलन बनाए रखें। कहते हैं कि ज्यादा नजदीकियां बुरी साबित हो सकती हैं, इसलिए खुद के साथ भी बहुत ज्यादा वक्त ना बिताएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अकेले रहने बनाम दोस्तों के साथ रहने के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और बातचीत को जारी रखने में हमारी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें और बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।